Assalamu alaikum dear students, my name is Rehan Khurshid, your maths teacher. Today we will solve last question of exercise 17.2 of class 9th, unit number 17, practical geometry of triangle. Here we have question number 4, construct the following triangles XYZ, draw their medians and show that they are congruent. सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्राइंगल्स ड्रा करनी है. एक ट्राइंगल ऐसी ड्रा करनी है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसमें एक्स जी जो हमारी एक्स जी लेंथ हो वो 4.1 cm हो, मेजर एंगल वाई हो 60 डिग्री और मेजर एंगल एक्स हो हमारे पास 75 डिग्री. तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से एक 4.1 cm की लाइन लगाएंगे. सबसे पहले हम स्केल की मदद से एक 4.1 cm की लाइन लगा लेते हैं. ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 4.1 पर हम स्टॉप कर देंगे. इस लाइन का नाम क्या है, एक्स जी, तो इसका नाम लिख देंगे एक्स और जी, ठीक है. तो अब हमें साथ में एक एंगल दिया है उन्होंने एक्स 75 और एक एंगल दिया उन्होंने वाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि एक्स पर हम यहाँ 75 डिग्री तो बना लेंगे, बट वाई तो हमारे पास अभी है ही नहीं, ठीक है. तो हमारे पास अगर एंगल z का दिया होता तो हम यहाँ z का एंगल बनाते, यहाँ पर x का बनाते. तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें थर्ड एंगल निकालना पड़ेगा. थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं, एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल जो होती है उसके अंदर एंगल्स का सम 180 होता है. तो एंगल, एक एंगल हमारा कितना है 60 और दूसरा कितना है 75, दोनों को जमा करेंगे और तीसरा हमें मालूम नहीं है तो वो हम लिख देंगे मेजर एंगल जी जो हमें मालूम नहीं है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ से मेजर एंगल जी निकालना हो तो 75 और 60 को हम अगर प्लस करें तो हमारे पास आता है आंसर 135 और 135 यहाँ पर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा 180 के पास तो माइनस हो जाएगा. हमारे पास आ जाएगा मेजर एंगल जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. तो 180 में से 135 माइनस करें, हमारे पास आंसर आता है 45 डिग्री. इसका मतलब हमारे पास मेजर एंगल जी जो है वो कितना है 45 डिग्री. और इसी तरह मेजर एंगल एक्स है हमारे पास 75 डिग्री और मेजर एंगल वाई है हमारे पास 60 डिग्री. तो हमें ड्रा कौन से करने हैं, दो एंगल्स जी 45 डिग्री और साथ में हमें एक्स जो है वो 75 डिग्री ड्रा करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 45 ड्रा कर लेते हैं. 45 के लिए हम जी के ऊपर कंपास को रखेंगे, जी को सेंटर मानते हुए एक थोड़ी सी मतलब कंपास ओपन करके एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे. अब जब हम ये सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे तो इस सेमी सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स पर हमें कंपास को रखकर एक एक आर्क लगाना है जो इस सेमी सर्कल को 60 डिग्रीज में डिवाइड करके 360 डिग्रीज में 60 60 60 तीन हिस्से हो जाएंगे इसके 60 60 के. अब हमें चाहिए 45, तो 45 बनाने के लिए हमें पहले 90 बनाना पड़ता है, फिर 90 को हम हाफ करते हैं. अब ये 60 डिग्री हमें मिल गया. अब इस 60 में से हमें 30 चाहिए, तो इसको हाफ करने के लिए कंपास को बगैर छेड़े उसी तरह आप दोनों आर्क्स जो आपने लगाई थी उन आर्क्स के ऊपर रख कर बारी बारी आप दो आर्क्स लगाएंगे. वो दो आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम एक स्केल की मदद से जी के साथ डॉटेड लाइन में मिला देंगे, क्योंकि ये हमें लाइन चाहिए नहीं है, ये हमारा ही एक्चुअल लाइन नहीं है, हमें 45 डिग्री चाहिए. तो अब इस 90 को जब हम, ये 90 डिग्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको जब हम हाफ करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा. तो हम कंपास को रखेंगे पहले यहाँ पर, एक आर्क ड्रा करेंगे छोटी सी, फिर कंपास को रखेंगे इस साइड पर और एक आर्क लगाएंगे छोटी सी. तो जो हमारे पास अब इन आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा कितना होगा 45 डिग्री. हम एक स्केल की मदद से जी से एक लाइन लगाएंगे जो हमें यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल दे देगी, ठीक है. अब ये तो हमारा हो गया 45 डिग्री और एक्स जी की हमारी लेंथ थी 4.1 cm, ये भी लिख देते हैं हम, ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें एक्स के ऊपर 75 डिग्री बनाना है. तो 75 बनाने के लिए फिर से यहाँ पर एक छोटा सा सेमी सर्कल ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल सबसे पहले हम ड्रा करेंगे और ड्रा करने के बाद उसको वैसे ही दोनों एंड पॉइंट्स पर रख के
दो आर्क्स लगाएंगे जो इस सेमी सर्कल के 3 हिस्से कर देंगे और हर हिस्सा 60, 60 और 60 का होगा। ठीक है, तो अब हमें चाहिए 75। 75 कैसे मिल सकता है? एक ये 60, 15 और चाहिए। तो 15 और कैसे लिया जा सकता है? एक सूरत में कि हम पहले ये 60 को डिवाइड करें 2 पे, तो ये हो जाए 30, फिर 30 को भी हाफ कर दे तो हमें 15 डिग्री मिल जाएगा। और वो कैसे करेंगे? हम पहले 90 डिग्री एंगल जो है वो बनाएंगे। दोनों आर्क्स जो हमने लगाई हैं उन दोनों आर्क्स पे दोबारा से कंपास को रखकर हम एक आर्क ड्रा करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसे हम एक डॉटेड लाइन की मदद से नीचे एक्स के साथ मिला देंगे, एक्स पॉइंट के साथ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? ये हमारे पास 60 है और ये हमारे पास 30 और ये भी 60, तो हमें चाहिए 75। ये तो 60 है, 15 और चाहिए, तो इस 30 को हम हाफ कर देंगे। इस 30 को हाफ कैसे करेंगे? इसी तरह दोनों साइड्स पर हम कंपास को रख के एक एक छोटी सी आर्क लगाएंगे, एक इस साइड पर और एक यहाँ से हम दूसरी आर्क लगाएंगे। तो वो आर्क्स जहाँ पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमें 75 डिग्री दे देगा। ठीक है, और 75 जो है वो हम एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए से बना देंगे। उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम एक सीधी लाइन लेकर आएंगे जो एक्स पे आके मीट करेगी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों आर्म हमारे मिले हैं, जो हमने एंगल्स बनाए हैं, एक 75 और एक 45, तो ये जो आर्म्स हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उसका नाम हम रखेंगे वाई। ठीक है, अब आधा हमारा काम हो गया, हमारी ट्राइंगल जो है वो बन गई। कंस्ट्रक्शन एक बार देख लें चाहे दोबारा से। ड्रा अ लाइन सेगमेंट मेजर एक्स जी इज इक्वल्स टू 4.1 cm जो हमने ड्रा की। फिर टेकिंग एक्स एज सेंटर ड्रा एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, एक्स को सेंटर मानते हुए 75 डिग्री बनाया। फिर हमने जी को सेंटर मानते हुए 45 डिग्री बनाया। तो उसके बाद हमने जो टर्मिनल साइड्स थी इन एंगल्स की वो जिस पॉइंट पर मीट की उन पॉइंट्स का हमने नाम रख दिया वाई। यहाँ पर वाई आएगा, वाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं जैसे हमने कल किए थे, ऑफ इट्स साइड्स, उसकी साइड्स पर, एंड मेक देयर मिड पॉइंट्स, और उनके मिड पॉइंट्स के नाम रखने हैं हमने। और वो नाम क्या रखने हैं? बी, सी एंड ए। बी, सी और ए हमने उनके नाम रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? एक्स जी का हम मिड पॉइंट बनाते हैं। एक्स जी का जो हमने सबसे पहले लाइन ड्रा की थी, एक्स जी का, ये एक्स जी है। पहले इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो हमें मिड पॉइंट भी दे देगा, उसका नाम हम रख देंगे बी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? लाइन की हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, दो आर्क्स लगाएंगे, एक इस साइड पर रखकर और एक दूसरी साइड पर रख के। तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ये भी हम डॉटेड ड्रा करेंगे बिकॉज हमारा इससे कोई लिंक नहीं, हमें एक्चुअल में ये नहीं चाहिए, हमें तो मीडियंस चाहिए और ये हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमें चाहिए नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? ये डॉटेड में ड्रा करेंगे। अब हमने ये बना लिया, अब हम इसके बाद जो है वो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था जहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आकर एक्स जी को कट कर रहा है, इसका नाम हम रखेंगे बी। और ये हमारा क्या होगा? इस लाइन एक्स जी का मिड पॉइंट भी होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसी तरह हम वाई जी, ये देखें कंस्ट्रक्शन आप, ठीक है, वाई जी ये यहाँ पर साइड्स एंड मेक देयर मिड पॉइंट्स। सी किसका मिड पॉइंट है? यहाँ पर आप देख सकते हो सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। सी जो है मिड पॉइंट किसका है? एक्स वाई का। तो एक्स वाई का हम जो है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, फिर उसका जो पॉइंट हम होगा इंटरसेक्शन, आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उसको हम मिलाएंगे लाइन के साथ एक्स जी के साथ, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स के ऊपर रख के हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के एक छोटी सी आर्क लगाएंगे। ठीक है,
और इसी तरह हम वाई पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। अब ये दो आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से हम एक बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रा करेंगे एक्स जी पर, ठीक है। तो ये लाइन भी आप डॉटेड ड्रा करें, क्योंकि ये भी हमारा असल में मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद है सिर्फ मिड पॉइंट निकालना। तो जो चीज़ हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं होती वो हम डॉटेड में ड्रा करते हैं। तो इसके मिड पॉइंट का नाम हमने रखना था सी लिख लिया। अब हम एक वन लास्ट रह गया है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो है वाई जी का। तो जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मिड पॉइंट फिर आएगा एक्स वाई जी का, उसे हम ए का नाम देंगे। तो सबसे पहले हाफ से ज़्यादा कंपस खोलें, वाई जी पर रख के हाफ से ज़्यादा कंपस खोलने के बाद एक आर्क लगाएं, ठीक है। फिर इसी तरह वाई पर रखें और एक आर्क लगाएं, ठीक है। आर्क थोड़ी बड़ी लगा सकते हैं आप बार बार, ताकि आपको लगाने की ज़रूरत ना पड़े, फिर उसको रिमूव करना पड़ता है। तो ये जहाँ जिस पॉइंट पे अब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम मिलाएंगे हमारी एक्स वाई जी जो लाइन है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हम लगाकर डॉटेड लाइन से इसे शो कर देंगे। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया एक्स जी का, वो रहा ये। फिर बनाया वाई एक्स यानी कि एक्स वाई का, वो रहा ये। और उसके बाद हमने लास्ट पे बनाया वाई जी का, वो रहा ये। तो अब ये तीनों एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, वो ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट का हम नाम क्या रख देंगे, जी नहीं, इसका नाम रखने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा एक्चुअल में लिंक जो है वो मीडियंस के साथ है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारे पास पॉइंट नंबर 6 है, वाई को ज्वाइन करना है हमने बी के साथ, जो कि मिड पॉइंट है एक्स जी का, जिससे हमें वाई बी मिल जाएगा। वाई को हम ज्वाइन किससे करेंगे, बी के साथ। तो स्केल की मदद से वाई ढूंढते हैं, वाई कहाँ पे हमारा, ये रहा वाई, और बी कहाँ है ये। तो ये हमारा फर्स्ट मीडियन हो जाएगा, ये इनको हम मिलाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट मीडियन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है जी को सी से। जी जो हमारे पास है ये, इसको हमने सी के साथ ज्वाइन करना है। जी को हमने सी के साथ, ये हमें सेकंड मीडियन मिल गया। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, हमने एक्स को ज्वाइन कर देना है किसके साथ, इसके मिड पॉइंट का हमने नाम नहीं था रखा, वो ए नाम रखना था, यहाँ पर लिख देते हैं। इसको हमने एक्स को मिला देना है ए के साथ। काफ़ी कम्प्लेक्स ट्रायंगल है, बहरहाल इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको कोशिश करेंगे बार बार करेंगे तो ये बन जाएगी। अब ये तीनों मीडियंस हमारे बन गए। अब ये पहला मीडियन है ये वाई से बी वाला, ठीक है, ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है। उसके बाद सेकंड है जी से सी वाला, ये है। और लास्ट वन है एक्स से ए वाला, वो ये है। अब ये तीनों इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम रख देंगे जी। जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, थोड़ा बहुत मैंने आपको कल भी बोला था एरर इसमें आ जाता है, वो सिर्फ उसकी वजह यही होती है कभी कंपस लूज़ हो जाए थोड़ी सी, तो इस एरर को आप एक डॉट की मदद से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुकी है, जिसके आपने 3 मीडियंस भी ड्रा किए हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो था वो जी था, और वो तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से गुजरे थे। इस बात से ये भी बात शो हो जाती है कि ये जो मीडियंस हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यही 2-3 चीज़ें थी जो हमें प्रूव करनी थी। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।